नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बांग्लादेश में बसी एक सच्ची भूतिया हवेली की भयंकर सा एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं। मतलब वो भूतिया हवेली कैसे बनी, ठीक है। और ये जो घटना है ये इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है, ट्रस्ट मी। मैं खुद इस घटना को ना बोलना नहीं चाह रही थी, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, पर अच्छा नहीं लग रहा था कि इस घटना को मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग घटना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। काफी कुछ साल पहले चलते हैं। वहां तब गांव हुआ करता था, ठीक है। गांव इन द सेंस, अभी जो है वो जगह गांव नहीं है। अभी वो जगह एक शहर तो नहीं बोलूंगी, बट टाउन हो चुका है। ओके, इट्स अ टाउन नाउ। लेकिन तब वो टाइम पे वो एक गांव हुआ करता था। काफी साल पुरानी बात कर रही हूं मैं। अब क्या है, उस गांव में एक जमींदार हुआ करता था, ठीक है। उस जमींदार की एक हवेली थी, जो कि बहुत मतलब बड़ी और आलीशान हवेली थी। मतलब वहां के सबसे अमीर लोगों में से उन्हें गिना जाता था। ऑफ कोर्स वो अपना पूरा परिवार के साथ उस हवेली में रहता था। मतलब वो, उसके दूसरे दूसरे बेटा बेटी बहुए, बीवी, सब 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 लोग वहां पे रहते थे। एकमात्र उसका एक बेटा था जो वहां नहीं रहता था, ठीक है। उसका सबसे छोटा बेटा। क्यों? क्योंकि वो अपने पापा के, वही मतलब बहुत सारे बिजनेस वगैरह थे उनके, वो जो एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, मतलब जो खेती किसानी जमींदारों का बहुत रहता है। तो वही सब के चक्कर में वो वहीं पर बांग्लादेश में शहर में रहता था वो बेटा। और अब मतलब अपने पापा का काम-काज सँभालता था। छुट्टियों में आता-जाता रहता था। मतलब यही मानो 3-4 महीने में एक बार अपना गाँव आता था। ऐसे ही चल रहा था। अब क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद फिर वो 1-2 महीने बाद चला जाता है शहर। अब शहर जाने के बाद उस बार ना वो काफ़ी अरसे बाद आया। लाइक दूसरे टाइम वो मानो 2-3 महीने में आता-जाता रहता था। लेकिन उस बार वो 6 महीने बाद आया अपने घर, ठीक है। अब जब वो घर आया तो जो चीजें उसने देखी, जो चीजें उसने सुनी, जो घटनाएं उसके साथ हुई, मतलब रोंगटे खड़े कर देगा लिटरली। तो घटना ऐसा होता है कि वो घर आता है 6 महीने बाद। अब वो ट्रेन से आता है, ठीक है, शहर से ट्रेन में आता है। और ट्रेन उस गांव के स्टेशन में लगभग शाम को इन द सेंस मानो यही 7 साढ़े 7 बजे ट्रेन आके रुकती है। वो उतरता है और अपने घर की तरफ, अपने हवेली की तरफ चलना शुरू करता है। अब एक बार उस दृश्य को आप इमेजिन करो। रात का टाइम है, मतलब तब के रात का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है। अभी का नहीं बोल रही हूँ, अभी तो शहर में 7 साढ़े 7 कुछ भी नहीं है। तब के टाइम का 7 साढ़े 7 बजा हुआ है, वो भी गांव में। गांव के लोग वैसे ही जल्दी सो जाते हैं, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लिटरली गांव में कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो स्टेशन में उतरा और एकदम अंधेरी काली रात, जिसको बोलते हैं अंधेरी काली रात, स्टेशन से वो वही मैदान, खेत खलियान, ये वो कच्चे सड़क, मिट्टी के सड़क, ये वो से होते हुए धीरे धीरे चलते हुए अपने हवेली की तरफ जा रहा है। एकदम अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा। ऐसे में पर उसका आदत था, मतलब वो वही गांव से बिलोंग करता था, तो उसे ऐसा कुछ डर वर नहीं लग रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज था, बंगाली में वो आवाज था, ऑफ कोर्स, क्योंकि बांग्लादेश में वो घटना घट रहा है। वो आवाज था, बोलो हरी, हरि बोल, बोलो हरी, हरि बोल, जिसका लिटरली मीनिंग है राम नाम सत्य है, ठीक है, हिंदी में। जो जनरली कोई इंसान जब मर जाता है तब उसको ले जाते टाइम ये बोली जाती है। तो ऐसा आवाज आ रहा है, काफी कुछ लोग मिलके ऐसे आवाज मतलब बोल रहे हैं, ये चीज बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, रिपीटेडली बोल रहे हैं। और बोलते हुए वो आवाज ना उसके पास आ रही है। तो वो देख रहा है क्या हुआ क्या हुआ, तो थोड़े दूर में उसे दिखाई दे रहा है
कि कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब अंधेरे में ही सही, लेकिन उन लोगों के हाथ में ना वो क्या बोलते हैं, हेरिकेन, जो हम लोग बांग्ला में बोलते हैं हेरिकेन, लालटेन या लालटेन, लालटेन बोलते हैं ना हिंदी में, वही वो उनके हाथ में था। और वो लेते हुए लगभग 6-7 लोग, ठीक है, एक कोई गुजर चुका है, उसको लेके 6-7 लोग आ रहे हैं और उनके हाथ में लालटेन है। तो उस लालटेन के लाइट में उसे दिख रहा है वो दृश्य कि कितने लोग हैं क्या नहीं है। लेकिन उससे काफी दूरी में, मतलब वो कोई मैदान से मैदान के ऊपर से गुजर रहा था, तो काफी दूरी से जा रहे हैं वो लोग। चलते चलते चले गए, वो रुका, 1-2 सेकंड के लिए रुका, ऐसे देखा तो उसे थोड़ा सा, मतलब डर तो नहीं पर क्रीपी सा लगा। तो वो जल्दी जल्दी वहां से चला गया अपने हवेली के तरफ। अब जब वो अपने हवेली के एकदम करीब आ चुका है, तब क्या होता है, कुछ ना 2-4 लोग वहां पर खड़े थे, शायद वो जो जिसे ले जा रहे थे उसी चक्कर में शायद कुछ लोग उस दिन जाग रहे थे, वरना वो टाइम पे तो कोई जागता नहीं। लोग खड़े थे, उसे देखकर बोल रहे हैं, बहुत ही वियर्ड सा एक्सप्रेशन से बोल रहे हैं कि तू अभी आया, ठीक है। तो ये जो तू अभी आया, ये वाला जो एक्सप्रेशन था ना, ऐसा लग रहा था कि वो लोग ऐसा बोलना चाह रहे हो कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, आई मीन यू आर टू लेट, तू अभी आया, इतना लेट में आया तू, मतलब ये वाला बात उनके एक्सप्रेशन से झलक रहा था, ठीक है। लग रहा था कि वो यही बोलना चाह रहे हैं कि तू इतना देर में क्यों आया। पर वो ना उतना गौर नहीं किया, वो चला गया अपने हवेली की तरफ। वो अपने हवेली में घुसा, तो जैसे दूसरे बार होता था, मतलब उसके माँ चाची ये वो दौड़ के आते थे, इतने दिनों बाद आया, ये वो जैसे होता है, घर का बेटा, घर का कोई भी बच्चा बहुत टाइम बाद घर आता है तो घर के सभी लोग बहुत एक्साइटेडली दौड़ के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग नॉर्मल थे। उसकी जो शादी हो गई थी, उसकी बीवी भी एकदम नॉर्मल था, मतलब शादी के 1-2 महीने बाद जो पति चला गया था, 6 महीने बाद आया, किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं झलक रही थी, सब लोग ऐसे नॉर्मल बस, ठीक है। यहाँ तक कि कोई मुस्कुरा भी नहीं रहा था, एकदम नॉर्मल थे सब लोग। बात भी एकदम गिने-चुने कर रहे थे, ठीक है, एकदम 2-4 बात कर रहे हैं, हँस नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, गुमसुम है, चुपचाप है, ठीक है, ऐसा था। अब जब उसे थोड़ा खराब लगा कि इतने दिनों बाद आया, ऐसा वाला रिएक्शन क्यों? अब वो खाने बैठा रात को डिनर टेबल में, क्या होता है, सब लोग ना उसके जो लेडीज़ लोग थे घर में, बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था। तब के ज़माने में ज़मींदार लोगों के बहुत-बहुत बड़े फैमिलीज़ हुआ करते थे, ठीक है, जॉइंट फैमिलीज़। एक ही घर में मानो 15-20 लोग रह रहे हैं, ठीक है? या फिर उससे भी ज़्यादा। तो जो लेडीज़ लोग थे, वो लोग ना पता नहीं किस बात की जल्दबाज़ी कर रहे हैं कि जल्दी खा लो, जल्दी खा लो, जल्दी खा लो, जल्दी खा लो। अब वो बोल रहा है कि खाऊँगा, थोड़ा देर बाद खाऊँगा, इतने दिनों बाद आया हूँ, बैठो बात करते हैं ना हम लोग। नहीं, नहीं जल्दी खा लो, जल्दी खा लो। जबकि दूसरे टाइम ऐसा नहीं करते थे वो लोग। बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हैं। अब जल्दबाज़ी करते-करते फिर चलो वो खाने बैठ गया। अब जैसे खाने बैठा ना, तो सारे लेडीज़ लोग ना एकदम रो-रो के उसको खिला रहे हैं। रो-रो के इन द सेंस, खा ले, पता नहीं अब कब तेरे को खिला पाएँगे, कब तू हमारे हाथों से खा पाएगा, अब कभी तेरे को ज़िंदगी में अपने हाथों से खिला पाएँगे भी कि नहीं। मतलब ऐसे टाइप के वियर्ड बातें करते हुए, ख़ासकर उसकी माँ रो-रो कर उसको खाना सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सोच रहा है ऐसे बात क्यों बोल रहा है कि अब के बाद कभी खिला नहीं पाएगा, मतलब ऐसी वाली बात क्यों बोल रहा है। तो जो भी हो, वो सोचा शायद इतने दिनों बाद आया हूं तो शायद इमोशनल हो गए हैं, तो वो खाना चालू किया। अब खावा के जल्दी जल्दी, अब लेकिन वो जल्दबाजी हमेशा कर रहे थे वो लोग, ठीक है, जो भी बोल रहे थे जल्दबाजी किए जा रहे थे। अब खा पी कर क्या है, वो अपने रूम में चला गया। अब वो हवेली था, एक 2 माले का हवेली, ठीक है? मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है? 2 माले का हवेली, लेकिन बहुत लंबा, मतलब बड़े-बड़े, लंबे-लंबे कॉरिडोर्स वगैरह, बहुत बड़ा आंगन, बहुत ही बड़ा मैसिव हवेली था। अब वो 2 मतलब जो दूसरा माला था, वहाँ पर उनके सारे लोगों के बेडरूम्स थे। तो वो लोग सब वहाँ चले गए, सारे लोग ऊपर चले गए। अब ऊपर का जो माहौल था कैसा था कि बहुत लंबा कॉरिडोर है, जैसे कि मैंने बोला, और कॉरिडोर्स के बाजू-बाजू में बेडरूम्स है, ठीक है? सबके बेडरूम्स है, लाइन से 1 बाय 1 बेडरूम्स है, और कॉरिडोर में खड़े हो तो नीचे बहुत बड़ा उनका जो आंगन है वो दिखता है। अब क्या है, मतलब चले गए वो लोग सोने के लिए। अब वो अपने रूम में जब गया तो अपने बीवी के साथ कुछ बात-वात करने की कोशिश कर रहा था, इतने दिनों बाद आया। पर उसकी बीवी ना एकदम बुद्ध बन के बैठी हुई थी। रो रही थी, लिटरली रो रही थी, तो उसे लगा कि वो इतने दिन बाद आया है इसलिए रो रहा है। तो वो कुछ मनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अलग ही कुछ दुनिया में थी वो लड़की। अब क्या होता है, ऐसे करते-करते ना काफ़ी रात हो गया, ठीक है? मानो रात के ऑलमोस्ट 2 ढाई बज गए, ठीक है? बैठे थे दोनों, मतलब वो बात करने की कोशिश कर रहा था, बीवी बात नहीं कर रही थी, ऐसे करते-करते काफ़ी रात हो गया।
अचानक अचानक, अब सुनो, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये घटना सुनकर। अचानक उसे ना, वही जो दूसरा माला था, उसके कॉरिडोर में, बहुत लंबा कॉरिडोर है ना, उस कॉरिडोर में ना सबके भागने चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। सबके इन द सेंस उसके ही घर वालों के, माँ बाप भाई बहन चाचा चाची ये वो जितने लोग थे घर में, सब लोग जैसे इधर उधर भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एकदम अफरा तफरी मच गया है कॉरिडोर में, ऐसा वाला आलम था। और उसके साथ ही साथ उसकी बीवी, मतलब जैसे ही ये आवाज शुरू हुआ ना कॉरिडोर में, उसकी बीवी एकदम, मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब एकदम थरथराने लगी, जिसे बोलते हैं एकदम डर से थरथराने लगी और रोने लगी। तो उसे लगा ऐसा क्या हो गया, तो वो दौड़ के ना कॉरिडोर में गया, मतलब अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, खोलते ही कॉरिडोर गया। अब जाके वो देख रहा है कि जितने उसके घर के लोग हैं, घर वाले हैं, सब कॉरिडोर में भाग रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डर के मारे चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, भाग रहे हैं सब। तो वो जल्दी जल्दी से किसी को रोका, मतलब कोई भाग रहा था, अरे क्या हुआ, रुको रुको, ऐसे रोकते हैं ना, लेकिन कोई उसके बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर उसने दूसरे को रोका, अरे रुको रुको, क्या हुआ, फिर कोई जवाब नहीं। मतलब वो जिसको भी रोकने का कोशिश कर रहा है, ये पूछने के लिए कि भैया क्या हो गया कि तुम लोग भाग रहे हो, कोई कुछ जवाब देना दूर की बात, यहां तक कि यहां तक कि उसके बातों पे कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहा था। एक होता है ना कि अच्छा उसने कुछ पूछा तो ऐसे पलट के देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया, भाग गए। ठीक है, या फिर कुछ जवाब दिया कि भाग भाग तू भी भाग, कुछ तो होता है ना रिएक्शन। नथिंग एट ऑल, ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे देख ही नहीं पा रहे। वो उनसे बात कर रहा है, पूछ रहा है क्या हुआ, लेकिन वो लोग उसे देख ही नहीं पा रहे, वो लोग बस जैसे भाग रहे थे वैसे भाग के चले जा रहे हैं। तो उसे लगा ये क्या हो गया भैया। अब वो अचानक नीचे देख रहा है, मतलब कॉरिडोर से, कॉरिडोर पे खड़े होकर वो नीचे देख रहा है, जो कि उसका घर का आंगन था, बहुत बड़ा आंगन। वहां वो देख रहा है कि काफी, मतलब 6-7 काले-काले से, मतलब कुछ कपड़े पहने हुए और बड़े-बड़े काले-काले मोछ, टीका-वीका सब लगाया हुआ, बहुत ही जायंटिक, बहुत ही लंबे चौड़े 6-7-8 लोग खड़े हैं, और उनके हाथों में लिटरली हथियार है, मतलब डकैत है वो लोग। ठीक है, तब क्या होता था, बांग्लादेश में क्या होता था, गांव-गांव एरिया था ना, बहुत डकैती वगैरह होता था, बहुत। ठीक है, मतलब अब तो उसका जमाना ही नहीं रहा, लेकिन तब के जमाने में बहुत ज्यादा डकैती वगैरह होता था। खासकर ये जो जमींदार वगैरह के घर होते थे, वहां पे डाका पड़ते थे अचानक, तो डकैत आ गए थे। तो उसे तब पता चला कि अच्छा इसलिए मेरे घर के लोग ऐसे अफरा तफरी कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और ये सोचते सोचते, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर क्या होता है, वो देखता है नीचे, वो जो डकैत है ना, जिनके हाथों में हथियार थे, वो उनके घर वालों को, मतलब उसके घर वालों को घचाघच मारना शुरू कर दिया है। मारना इन द सेंस नॉर्मल वे में मारना नहीं, पूरा ही खत्म कर देना। ठीक है, खत्म करना शुरू कर दिए हैं। मतलब जैसे ही एक दो को ऐसा कर दिया, तो वो दौड़ते हुए नीचे गया। नीचे गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो डकैतों के पैर पड़ गया। उनसे तो लड़ नहीं सकता, उनके पैर पड़ गया कि छोड़ दो, मेरे घर वालों को छोड़ दो, ये वो, एकदम पैर पड़ गया वो। लेकिन जो डकैत लोग थे ना, वो लोग भी उसके कोई बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई बात पे। एक होता है ना, जैसे उसके घर वालों को अगर अटैक कर रहा है, तो उसको भी अटैक कर सकता है, चलो चल तेरे को भी मारता है, उसको भी पकड़ सकता है, पीट सकता है, या फिर चलो उसको एक धक्का देकर, मतलब पैर पकड़ा है ना, तो धक्का देकर कहीं, मतलब दूर फेंक सकता है, अपने से हटा सकता है, कुछ तो समथिंग रिएक्शन होता है। डकैत लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब घर में अफरा तफरी हो रहा है, लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब आंगन में दौड़ा दौड़ी चल रहा है, डकैत लोग घचाघच लोगों को मार रहा है लिटरली। वो पैर में पड़ा है, भीख मांग रहा है डकैतों से, पर डकैत लोग उसके कोई बात का रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसके तरफ यहां तक कि ऐसे देख भी नहीं रहा है। पैर पकड़ा है ना, वो तो ऐसे देखेगा भी ना, देख भी नहीं रहा है। वो लोग अपना काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी उसे देख नहीं पा रहे, और उसके घर वाले भी उसे देख नहीं पा रहे। वो सबको देख पा रहे, उसे कोई नहीं देख पा रहे। ठीक है, सिचुएशन सोचो एक बार। और ये बीच रात को चल रहा है ये कांड। ऐसे काफी देर तक चलता रहा, काफी देर तक चलता रहा, लगभग मानो घंटे भर चलता रहा। एंड
फाइनली डकैतों ने उसके घर के सभी लोगों को उसके आंखों के सामने मार दिया। ठीक है, आप सोचो कितना भयानक घटना होगा, कितना भयानक घटना, किसी के आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा अजीब घटना है कि उसका बात कोई सुन नहीं पा रहा है, उसे कोई देख नहीं पा रहा है, ना कि उसके घर वाले, ना ही डकैत लोग। ये सब हो गया। हो जाने के बाद अब आप यकीन ही नहीं करोगे कि ये घटना कहां पे मोड़ लेने जा रही है। जैसे ही ये पूरा हो गया, मतलब सबको मार वार दिया, अब जो दृश्य उसके सामने है, अब तक ये दृश्य था ना उसके सामने, अब जो दृश्य उसके सामने है वो ये है कि सब लोग, जो इतने लोग थे उसके आंखों के सामने, सब गायब। गायब, उसके घर वाले गायब, एक घर वाला नहीं दिख रहा है, सारे डकैत गायब, एक डकैत नहीं दिख रहा है। यहां तक कि उसका पूरा का पूरा हवेली जो उसके आंखों के सामने खड़ा है, वो एकदम अंधेरा हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी तो खैर नहीं था, पर लालटेन, हर मतलब लालटेन मशाल वगैरह तब सब जलते थे ना शाम को, तो लाइट था हवेली में ये सब का। लेकिन जैसे ये घटना हो गया, पूरा हवेली अंधेरा, एकदम अंधेरा, पूरा आंगन अंधेरा, एकदम ऐसा लग रहा है उसके सामने लिटरली एक खंडर खड़ा है। ठीक है, मतलब वो एक, या फिर ऐसा बोलूं कि वो एक खंडर पे खड़ा है। ठीक है, एक खंडर पे खड़ा है, उसके सामने सब अंधेरा ही अंधेरा है। आंगन में बड़े बड़े घास उग चुके हैं, बड़े बड़े घास, एकदम अंधेरा खंडर, और कोई भी नहीं है उसकी आंखों के सामने, एक इंसान नहीं। वो मतलब वो क्या करेगा? एक तो वो इतना भयानक दृश्य देखा, जो उसके हाथ पैर कांप रहे, थरथरा रहे, उसके सांसें फूल रही, उसे लग रहा है कि वो कोलैप्स हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उसके घर वाले कहाँ गए? घर वालों को मार दिया गया उसके आंखों के सामने। और इन सब चीजों के बाद अचानक ऐसा दृश्य देखना, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो इतना डर गया, इतना डर गया कि वो भागा, हवेली से भागा, निकल गया, भागते 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 बहुत दूर चला गया हवेली से। मतलब गांव के अंदर ही था, लेकिन बहुत दूर चला गया, और कोई उसे पता नहीं था कि रात को कहाँ बैठा है, मतलब कोई खाली सा जगह, मैदान बोलो, खेत बोलो, कहीं पर तो वो जाके बैठ गया। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि आज सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब धरती फट जाएगी, वो अंदर समा जाएगा, ऐसा वाला उसे लग रहा था। ऐसा करते करते थोड़ी ही देर में सुबह का रोशनी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ था, ये लगभग रात के 2 ढाई बजे से शुरू हुआ था, है ना। उसके बाद इतना कुछ हुआ, तो धीरे धीरे सवेरा होना शुरू हो जाता है। वो वैसे ही बैठा है बुद्ध बन के। अब क्या है, जब सवेरा होता है, उसे दिखता है कि वो कोई खेत में बैठा है, कोई खेत के बाजू में बैठा है। तो वहां एक दो लोग आना शुरू करते हैं, सुबह सुबह गांव वाले उठ जाते हैं, खेत वेत में जाते हैं। तो उसको देखते हैं गांव वाले, देखते ही उसके तरफ दौड़ के जाते हैं, और जाके उसको ये पूछते हैं अगेन कि तू अभी आया, आज आया, इतना देर को आया, मतलब ऐसे टाइप का सवाल पूछ रहे हैं। तो वो उनको एकदम, मतलब ऐसा, मतलब आप सोचो एक बार कैसा हालत होगा उसका, एकदम पसीना पसीना, एकदम हालत खराब है, वैसे हालत में मिला। वो लोग पूछ रहे तुझे क्या हो गया, तू कब आया और इतना लेट क्यों आया? 100 सवाल थे उसके मन में, उसके सामने। तो वो पूछा क्या हुआ, मैंने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा हुआ, मैं कल आया शाम को, ऐसा ऐसा हुआ, वो बोला। तो वो जो दो गांव वाले थे, वो पूछ रहे उससे कि भाई तू क्या बोल रहा है, तू कल रात को उस हवेली में गया था, मतलब वो भी शाम के टाइम को उस हवेली में घुसा तू, और तो और तू रात भर वहां रहा, उस हवेली में रहा, क्या बोल रहा है तू, दिमाग सही है कि नहीं है? तो वो बोला क्यों, क्या हो गया, वो तो घर है मेरा, क्यों ना घुसूं? तो वो बोल रहा है तुझे पता नहीं, तुझे किसी ने गांव से तार वार कुछ नहीं भेजा? वहां पर एक भी इंसान जिंदा नहीं है, एक भी सिंगल इंसान जिंदा नहीं है। तो वो मतलब शौक में था कि क्या बोल रहे हो, कल ही मैंने माँ को देखा, चाची को देखा, उनके हाथ से खाना खाया, पापा से मिला, क्या बोल रहे हो? तो तब गांव वालों ने बोला, मतलब वही दो लोग जो खड़े थे वहां पर, कि तू तो चला गया, उसके कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद, रात के टाइम पे लगभग 2-2:30 बजे बीच रात को तुम लोगों के हवेली पे डकैत पड़ गए। ठीक है, और डकैतों ने बहुत कोहराम मचा दिया, बहुत, मतलब मार दंगे मचा दिए, और तुम्हारे घर के सभी लोगों को खत्म कर दिया। ठीक है,
उसी रात को, एक ही रात में तुम्हारे घर से सिर्फ तुम्हारी बीवी बच गई। मतलब उस हादसे में कुछ भी हो, मतलब उतना बड़ा हवेली था, कहीं छुप गई, कहीं पर कितने बड़े गोडाउन्स वगैरह रहते हैं जमींदारों के घर में, कहीं पर तो जाकर वो छुप गई, डकैतों को वो नहीं मिली थी, एकमात्र वो बच गई, बाकी सब खत्म हो गए। उसके बाद से तुम लोग का जो वो हवेली है ना, वो भूतिया बन चुका है। जब से सूरज उगता है सुबह से लेकर शाम तक, तुम लोगों का जो हवेली है वो खंडर जैसा पड़ा रहता है। मतलब सनराइज से सनसेट तक ऐसे खंडर जैसा दिखेगा, पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, शाम होती है, धीरे धीरे हवेली में जैसे मानो जान आ जाती है। धीरे धीरे हवेली में हलचल शुरू हो जाती है। हलचल इन द सेंस, धीरे धीरे बत्तियां जलने लगती है। बत्तियां मतलब वही लालटेन मशाल वगैरह जलना शुरू हो जाते हैं। जो अंधेरी हवेली थी वो धीरे धीरे जगमगाने लगती है। लोगों की आवाज सुनाई पड़ने लगते हैं। लोगों की मतलब हलचल शुरू हो जाता है, जैसे घर में है, बहुत लोग हैं। जैसे कि तुम्हारे घर वाले जब जिंदा थे तब जैसे रहता था ना हवेली का आलम, वैसे हो जाता है। और ऐसे करते करते लगभग रात के 2 ढाई बजे तक ऐसा होता है। उसके बाद रात के 2 ढाई बजे फिर से तुम लोगों के हवेली में वही वाला घटना रिपीट होता है जो उस रात को 2 ढाई बजे हुआ था ना, डकैत पड़े थे, सबको मार डाले थे सब। वही वाला घटना हर रात को, एवरी डे, हर रात को वही टाइम पे तुम लोगों के हवेली में बीच रात को रिपीट होता है। गांव वालों ने लिटरली चीखना चिल्लाना अफरा तफरी सुना है। शाम को उस हवेली को जगमगाते देखा है, जबकि सारा दिन वो हवेली खंडर पड़ा रहता है। वो घटना रिपीट होती है रात को। उसके बाद फिर से वो हवेली वही अंधेरा खंडर जैसा बन जाता है। अगले दिन शाम तक, अगले दिन शाम से फिर उस हवेली में जान आ जाती है। और जब से वो घटना घटी है तब से हर हर दिन हर महीने यही चल रहा है। तो उसे समझ में आया तब कि वो तो आया ही था शाम को, वो तो दिन में नहीं आया था कि वो खंडर रूप देखेगा अपने घर का, वो शाम को आया था। तो इसलिए उसे जगमगाता हुआ हवेली मिला, लोग मिले, और फाइनली रात को वो घटना फिर से रिपीट हुई, और रिपीट होने के बाद फिर से खंडर में बदल गई, और वो इन सब चीजों का साक्षी बना। लेकिन वो पूछा कि फिर मेरी बीवी का क्या हुआ? तो वो लोग बोले तुम्हारी बीवी बहुत कष्ट से जीती रही, मतलब उस हादसे से तो बच गई, लेकिन उसके बाद जो ये पूरा मनहूस हवेली जो भूतिया बन चुका था, वो कुछ दिन गांव वालों के पास इसके उसके घर में रही, क्योंकि उस भूतिया हवेली में रहना मुमकिन नहीं हो रहा था। और उसके बीवी का वापस कहीं जाने का अपने मायके वगैरह में भी कोई उपाय नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसके मायके में शायद कोई भी नहीं था। कोई बूढ़ा बाप वाप था, मतलब उसके शादी के बाद ही 1 2 4 महीने में वो भी गुजर चुका था, कोई नहीं था उसके मायके में। उसका जो था इधर ही था। लेकिन पड़ोसी कितने महीने एक पड़ोसी को रखेगा अपने घर में, है ना? 2 4 दिन, 5 दिन, 5 6 महीने थोड़ी ना रखेगा कोई पड़ोसी। तो तुम्हारे आने का तो कोई ठिकाना नहीं था कि तुम कब आओगे, कोई तारवार भी नहीं भेजा। तो फाइनली उसकी बीवी वही घर में वापस चली गई, वो भूतिया घर में। सोचो, दिन में वो वही घर में रहती थी, क्योंकि दिन में कुछ अफरा-तफरी होता नहीं था। हालाँकि वो एक खंडर जैसा बन चुका था, बड़ी-बड़ी घास ये वो, मतलब साँप-बिच्छू भी हो सकता है, पर रहती थी बहुत मुश्किल से। लेकिन शाम होते ही वो उस घर से निकल जाती थी, और निकल के पता नहीं कहाँ, मतलब गाँव में कहाँ, खेत खलियान कहीं तो रात भर छुपी बैठी रहती थी, और फिर दिन को वापस उसी हवेली में आ जाती थी। और गाँव वाले कभी ये कभी वो किसी के घर से कुछ ना कुछ खाने को उसको कुछ ना कुछ दे देते थे हर रोज, तो उसे कहीं ना कहीं खाना इधर उधर से मिल जाता था, कभी इसके घर से कभी उसके घर से। लेकिन रहने को सोचो एक औरत का हालत, जिस औरत के मायके में कोई ना हो, ससुराल में कोई ना हो, पति का पता ठिकाना ना हो, रहने की जगह ना हो, खाना भीख मांग के, लिटरली वो तो भीख ही है, सब लोग दे रहा है, भीख से चल रहा है। रहने के लिए दिन में एक खंडर है, रात को वो भी नहीं है, एक लेडीज है, पता नहीं कहाँ जा रही है, मतलब लुच्चे लफंगे भी होते हैं ना, बाहर कहाँ रह रही है किसी को, गांव वालों को पता नहीं होता था, कहीं छुपकर ही रहती थी। लेकिन फिर भी इतना कष्ट सहकर भी वो मरमर के ही सही जिंदा थी। वो वेट कर रही थी कि कभी तो 2 4 महीने में ही सही, कभी तो कुछ महीने ऐसे गुजार दूं तो पति तो आएगा, फिर वो अपने पति के साथ वापस चली जाएगी। तो उसका पति पूछता है कि ये आदमी पूछता है तो कहाँ है अभी वो? तो उसके बाद जो जवाब आता है, मतलब वो हिला देने वाला जवाब है, मतलब लिटरली हिला देगा किसी को। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी कल तक भी जिंदा थी, मतलब परसों तक, वो एक दिन पहले आया था ना, तो वो परसों तक भी, परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे,
तब तक भी वो जिंदा थी, ऐसे ही मुश्किल कर करके जी रही थी वो। लेकिन परसों रात को जब वो कहीं भी खेत खलियान में जाकर छुपी, जैसे वो रोज छुप जाती थी रात को कहीं बाहर जाके, उसके बाद उसे रात को कोई सांप ने काट दिया। सोचो कितना दुखद बात है, मतलब स्नेक बाइट, और उसकी मौत हो गई। अगले दिन, मतलब यस्टरडे, जब वो लड़का आया, मतलब डे बिफोर यस्टरडे वो लड़की रात को मर चुकी स्नेक बाइट से, अब यस्टरडे वो लड़का आया शाम को ट्रेन से। तो क्या होता है कि दोपहर को, वो शाम को आया ना, दोपहर को कोई गांव वाला, कोई बच्चा, कोई तो देखा उस औरत को पड़े हुए खेत वेत में, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, सांप काट चुके थे, उसका बॉडी नीला पड़ चुका था, सांप के काटने के निशान थे। तो ऐसे में गांव वालों को समझ में आ गया कि रोज रात को इधर उधर छुपती थी तो हो गया कांड। अब वो लोग उसे छूने में भी डर रहे थे क्योंकि वो रोज वहां जाकर उस भूतिया हवेली में रहती थी। तो उन लोगों ने उसे ज्यादा टाइम रख देना ठीक नहीं समझा, और वैसे भी उसके घर से कौन आएगा, उसके पति का भी आने का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो दोपहर को कांड हुआ और शाम को ही वो लोगों ने उसका क्रियाक्रम करने के लिए लेके चले गए। अब वो आदमी सोच रहा है कि शाम को तो मैं आ रहा था स्टेशन से घर के तरफ, तब मैंने ऐसे ही किसी को, मतलब राम नाम सत्य बोल के ले जाने के लिए देखा, तो क्या वो मेरी बीवी थी? उसका मन में शक हुआ। उसने गांव वालों से पूछा कि गांव में कोई और भी है क्या, मतलब जो गुजर चुका है या फिर जिसे आप लोग कल लेके गए हो ऐसे क्रियाक्रम के लिए? तो गांव वालों ने बोला नहीं, गांव में और किसी को कुछ नहीं हुआ है, और कल एक ही क्रियाक्रम हुआ है, वो है तुम्हारे बीवी का। तो उसे समझ में आ गया, मतलब कल शाम को जब मैं ट्रेन से उतर के अपने घर की तरफ जा रहा था, और मेरे आंखों के सामने से थोड़ी दूर से ही सही, जो अंतिम यात्रा में जा रही थी, वो कोई और नहीं, मेरी खुद की बीवी थी। वो सामने से चली गई, सोचो वो सामने से चली गई, पर वो उसे एक आखिरी बार देख नहीं पाया, क्योंकि लोग देख नहीं पा रहे थे ना एक दूसरे को, अंधेरा मैदान था, दूर से जा रहे थे वो लोग। मतलब सोचो, ये स्टोरी हॉरर तो है ही है, मतलब भयानक हॉरर है। एक तो डकैतों का हॉरर जो कांड घटता है, उसके बाद वो जो इतना बड़ा हवेली है, हंसता खेलता हवेली, वो कैसे भूतिया बन जाता है, उसमें कैसे हर रात को ये भूतिया घटनाएं रिपीट होती है, हर रात को इतना भयंकर घटना, और उसके साथ कितना ज्यादा दुखद घटना भी है। सोचो कितना ज्यादा दुखद घटना, एक लड़की जो मर मर के जीती रही, ऐसे पैथेटिक हालत में कि उसका पति आएगा उसे लेके जाएगा, एक आस में जिंदा थी वो। लेकिन उसका पति आया भी, लेकिन उसका पति जिस दिन आया, उससे जस्ट एक दिन पहले, जबकि वो इतना महीने कष्ट करके जिंदा थी, एक दिन पहले सांप ने उसे काट दिया और वो गुजर गई, और उसका शरीर उसके पति के सामने से लेके चले गए, ना उसके पति को पता चला ना कुछ। कितना पैथेटिक स्टोरी है, एक बार सोचो। और आज के डेट में भी वो हवेली बांग्लादेश में वैसे का वैसे ही खड़ी है। हालांकि आज वो गांव नहीं रहा, आज वो एक टाउन बन चुका है अच्छा खासा, लेकिन पर्टिकुलर वो जो हवेली है वो वैसे का वैसे खड़ा है। और आज भी वहां के लोग ये बोलते हैं कि वो जो हवेली है वो आज के डेट में भी उतना ही भूतिया है। आज के डेट में भी हर रात को वहां पर वो भयंकर चीखना चिल्लाना सुनाई देता है। मतलब बीच रात हुआ नहीं कि उस हवेली के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आने लगती है, बहुत मतलब सीना पीट पीट के कोई रोता है तो वो कैसा भयंकर सा रोना होता है, वैसे रोने की आवाज, डर से चिल्लाने का आवाज, बिलखने का आवाज सुनाई देता है वहां के आजू बाजू के लोगों को। आज भी वो उतना ही भूतिया है, और तब से लेकर आज तक उस हवेली में कोई रहने नहीं आया, कोई नहीं। यहाँ तक कि कहते हैं अगर कोई पशु, मानो कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी चलते चलते, उनको तो पता नहीं होता है हॉन्टेड है क्या है, मानो घुस गया उसके अंदर, तो घर के बाहर, हवेली के बाहर, मतलब उस हवेली के बाहर कई बार कुत्ता बिल्लियों के मरा हुआ शरीर मिला है लोगों को। ठीक है, इतना भयानक घटना है। मैं खुद इस घटना को ना एक दो बार किसी किसी को बोली हूँ, घर वालों को बोली हूँ, कोई फ्रेंड्स को बोली हूँ। मुझे जुबान से रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा खराब पैथेटिक घटना है, सिर्फ हॉरर नहीं है, दुखद भी है। तो मैं बहुत दिनों से टाल रही थी कि ये घटना, ठीक है बोलूंगी, बाद में बोलूंगी, नेक्स्ट डे बोलूंगी।
तो आज सोचा बोल ही दूं। और एक बार सोचो कि उस हवेली में किस लेवल का नेगेटिविटी होगा, जहां पर उतने सारे अतृप्त आत्माएं एक साथ बसती हो, इतने सालों से रहती हो, इतने सालों से कितना ज्यादा नेगेटिविटी होगा, एक बार सोच के देखो। तो यही था आज का एकदम सच्चा भूतिया घटना, एकदम मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला भूतिया घटना। आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये घटना आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? और कमेंट्स करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट कोई वीडियो में। वैसे इस बार मैं हॉरर वीडियो काफी दिन बाद मैं बनाई हूँ, बहुत ज्यादा बिजी थी दूसरे कामों में, बीच में हम लोग घूमने गए थे, उसके व्लॉग्स भी शायद आप लोगों ने देखे होंगे। तो जो भी हो, चलो अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, नमस्ते।